Welcome back to my YouTube चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) की तरफ से ITI और डिप्लोमा पर स्टूडेंट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन का वीडियो मैं YouTube पर मॉर्निंग में अपडेट दिया था। अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर पब्लिश हो गया है और डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो मैं अभी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एटलीस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, सब चीज़ आप देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल होते तभी आप फॉर्म फिलअप कीजिए। एडवर्टाइज नंबर 05 NFL/2024, डेटेड आज का डेट 9 अक्टूबर 2024। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL 2024। यूनिट वाइज वैकेंसी इसमें पब्लिश हुआ है। वैकेंसी पोजीशन देखिए, सबसे पहला यूनिट ननगल यूनिट। पोस्ट कोड काफ़ी लंबा चौड़ा है। पोस्ट एंड पे लेवल आप देख लीजिए। इसका बाद आपका 2017 IDA बेस्ड पे स्केल आपका क्या रहेगा। टोटल वैकेंसी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है। अब देखिए, पोस्ट कोड मैं डिस्कस नहीं करूँगा। पोस्ट एंड लेवल देख लीजिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए पे लेवल रहेगा W3 और इसका पे स्केल रहेगा 23,000 से 56,500। टोटल वैकेंसी 12। इसका बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन W3, सेम इसका पे लेवल रहेगा और पे स्केल 23,000 से 56,500। टोटल एक सीट है इस यूनिट में। इसका बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल एनडीटी के लिए एक सीट है। केमिकल लैब के लिए 2 सीट है। स्टोर असिस्टेंट, इसका भी पे लेवल रहेगा W3 और इसका बेसिक पे देखिए 23,000 से आपका पे स्केल रहेगा 56,500। टोटल 4 सीट है। फार्मासिस्ट, इसमें 2 सीट है। इसका भी पे लेवल पे स्केल बिल्कुल सेम है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ITI जो भी स्टूडेंट पास आउट हुआ है। इसमें देखिए पे लेवल आपका रहेगा W2। इसका बेसिक पे रहेगा 21,500 और पे स्केल 21,500 से 52,000। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15। OT टेक्नीशियन के लिए देखिए टोटल एक सीट है और W2 इसका पे लेवल रहेगा। भटिंडा यूनिट, इसमें देख लीजिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 33 सीट है और इसका पे स्केल 23,000 से 56,500। इसका बाद देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 7। पे स्केल पे लेवल बिल्कुल सेम है। इलेक्ट्रिकल के लिए 4, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 1 सीट है और मैकेनिकल एनडीटी के लिए 1 सीट है। स्टोर असिस्टेंट के लिए 4 सीट है। नर्स के लिए 2 सीट है। फार्मासिस्ट के लिए 1 सीट है। लैब टेक्नीशियन के लिए 2 सीट है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 सीट है। अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए 3 सीट है। इसका भी पे लेवल देखिए W3 और पे स्केल आपका 23,000 से 56,500। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर, जिसमें ITI फिटर स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। W2 पे लेवल और इसका पे स्केल 21,500 से 52,000। टोटल नंबर ऑफ सीट 20। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल वेल्डर में 2 सीट है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन में 1 सीट है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड में 5 सीट है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए 1 सीट है। इसका भी पे लेवल W2। पे लेवल देखिए, जिसका W2 होगा उसका 21,500 रहेगा उसका बेसिक पे। ओके, सभी पोस्ट के लिए। और जिसका पे लेवल W3 है उसका बेसिक पे रहेगा 23,000। OT टेक्नीशियन के लिए देखिए 1 सीट है। पानीपत यूनिट में देख लीजिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए 20 सीट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 14 सीट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए 3 सीट है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 1 सीट है। मैकेनिकल एनडीटी के लिए 1 सीट है। केमिकल लैब के लिए 4 सीट है। स्टोर असिस्टेंट के लिए 2 सीट है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 2 सीट है। नर्स के लिए 2 सीट। फार्मासिस्ट के लिए 4 सीट। लैब टेक्नीशियन के लिए 1 सीट। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 सीट। अकाउंट असिस्टेंट के लिए 1 सीट। और इसमें ITI पास स्टूडेंट के लिए देखिए अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर के लिए 15 सीट। इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 सीट। ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 सीट। डीजल मैकेनिक के लिए 2 सीट। टर्नर के लिए 3 सीट। इलेक्ट्रिकल के लिए 6 सीट। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए 2 सीट। OT टेक्नीशियन के लिए 1 सीट। बीजापुर यूनिट, इसमें देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए 55 सीट। मैकेनिकल के लिए 6 सीट। इलेक्ट्रिकल के लिए 7 सीट। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 1 सीट। मैकेनिकल एनडीटी के लिए 1 सीट। केमिकल लैब के लिए 4 सीट। स्टोर असिस्टेंट के लिए 8 सीट। नर्स के लिए 2 सीट। फार्मासिस्ट के लिए 3 सीट। लैब टेक्नीशियन के लिए 1 सीट। इसका बाद अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर के लिए 5 सीट। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल वेल्डर के लिए 1 सीट। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल मशीनिस्ट के लिए 2 सीट। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल बोर्डिंग मशीन के लिए 1 सीट। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 सीट। इलेक्ट्रिकल के लिए 7 सीट। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए 1 सीट। मार्केटिंग डिवीज़न का देखिए सिर्फ अकाउंट असिस्टेंट, इसका अकाउंट असिस्टेंट में W3 आपका पे लेवल रहेगा और 23,500 से 56,000
500 इसका पे स्केल रहेगा। टोटल नंबर ऑफ सीट 4। कॉर्पोरेट ऑफिस का देख लीजिए, अकाउंट असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट आया है जिसमें 2 सीट हैं। इसका बाद जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। पे एंड पार्क्स देख लीजिए, इसमें बोला है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट द मिनिमम बेसिक पे इन द पे स्केल इंडिकेटेड फॉर ईच पोस्ट। बिसाइड्स बेसिक पे कैंडिडेट विल ऑल्सो पेड इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस। बेसिक पे का साथ साथ डीएनएस अलाउंस, डीए, हाउस रेंटल अलाउंस या कंपनी एकोमोडेशन दिया जाएगा। विल ऑल्सो बी इंटाइटल्ड फॉर अदर perquisites and allowances, benefits such as leave encashment, medical facility, performance related pay, contributory provident fund, CPF, gratuity, contributory सुपरवेंशन बेनिफिट फंड स्कीम, जो भी आपका इसमें बेनिफिट्स आपको मिलेगा वो सब कुछ इसमें दिया है। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक्सेट्रा, और भी काफ़ी सारा अलाउंस वगैरह होता है वो भी मिलेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन कट ऑफ डेट टेबल 2, इसमें देखिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए देखिए रेगुलर बीएससी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपका होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और 40% मार्क्स सिर्फ होना चाहिए SC ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और कॉलेज, ये आपका पास होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके पास 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग से या केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल से, अदरवाइज केमिकल टेक्नोलॉजी से, अदरवाइज केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर से, और उसमें मार्क्स क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है 50%, और SC ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 45% है। तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो BSc होना पड़ेगा, अदरवाइज आपका डिप्लोमा होना पड़ेगा 3 साल का। इसके बाद मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल सभी के लिए 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और मार्क्स क्राइटेरिया 50%, SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 45%। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए देख लीजिए आपका 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। जितना सारा ब्रांच दिया है इसमें से अगर किसी भी ब्रांच से आपका डिप्लोमा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसका बाद देखिए काफ़ी सारा इसमें ब्रांच एलिजिबल है। मार्क्स क्राइटेरिया सभी पोस्ट के लिए सेम है। इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए 3 साल का आपका डिप्लोमा होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन, अदरवाइज इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। मार्क्स क्राइटेरिया सेम है। मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के लिए 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। नेक्स्ट जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 NDT के लिए देखिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। केमिकल लैब के लिए देखिए आपका 3 साल का रेगुलर BSc डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री से। स्टोर असिस्टेंट के लिए फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से, और मिनिमम 50% आपका मार्क्स इसमें होना कंपलसरी है। और मार्क्स क्राइटेरिया सभी के लिए सेम है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए देखिए 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। ओके, the minimum that candidate should not be color blind or must have minimum vision of 6/6 आपका मिनिमम विजन होना चाहिए। नर्स पोस्ट के लिए देख लीजिए 12th पास साइंस से होना चाहिए, और उसके बाद फुल टाइम डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी कोर्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। अदरवाइज फुल टाइम रेगुलर BSc नर्सिंग होना चाहिए, अदरवाइज BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक विथ मिनिमम 50% मार्क्स, इन सब में से आपका कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट फार्मासिस्ट के लिए ये सब आप देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, जो जनरली मैं टेक्निकल स्टूडेंट के लिए डिस्कशन करता हूँ। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर के लिए देख लीजिए इसमें 10th प्लस ITI होना चाहिए, और मार्क्स क्राइटेरिया 50% है। और जैसे SC ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स एलिजिबल है। और एज लिमिट आप देख लीजिए, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। और इससे भी पिछला जो भी आप पोस्ट देखिएगा इसमें 18 से 30 साल, सभी पोस्ट के लिए 18 से 30 साल है। जितना भी देखिए ITI का ट्रेड है, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी ट्रेड है उसमें 10th प्लस ITI होना चाहिए। 10th में इसमें 50% मार्क्स 10th पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका ITI में 50% मार्क्स होना चाहिए। ओके, तो इसमें मार्क्स क्राइटेरिया जो भी दिया है वो आपका 10th में नहीं, वो आपका सिर्फ ITI में होना चाहिए। ओके, देखिए जो भी ट्रेड है उसमें जैसे बोरिंग मशीन है, बोरिंग मशीन पोस्ट में मशीनिस्ट ट्रेड एलिजिबल है। ओके, और कैंडिडेट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ बोरिंग मशीन ऑपरेशन, बोरिंग मशीन ऑपरेशन आपका नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तब भी आप एटलीस्ट
जान लीजिएगा इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल पोस्ट में देखिए जैसे इलेक्ट्रिशियन, अदरवाइज इलेक्ट्रिशियन पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इन सब से आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 इसमें देखिए 10th प्लस ITI मैकेनिक डीजल मैकेनिक डीजल से आपका होना चाहिए, डीजल मैकेनिक से होना चाहिए। मार्क्स क्राइटेरिया आप देख लीजिए। और इसमें देखिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC भी इसका साथ साथ होना चाहिए। अदरवाइज 10th प्लस आपका डायरेक्ट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक डीजल से, डीजल मैकेनिक से होना चाहिए। मिनिमम आपका 6/6 आप आँख होना चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी इसमें एलिजिबल नहीं है। OT टेक्नीशियन के लिए आप देख लीजिए कट ऑफ डेट एज जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो एज पर 30 सितंबर 2024 का हिसाब से होना चाहिए। एज लिमिट सब में दिया 18 से 30 साल है सब पोस्ट में। ओके, नेक्स्ट जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग के लिए इसमें बोला है वो आपका होना चाहिए। और इसमें देखिए जनरल OBC और EWS कैटेगरी स्टूडेंट को पेमेंट करना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जैसे सब में 200 प्लस बैंक चार्जेस आपको पेमेंट करना, सभी पोस्ट के लिए सेम है। ओके, जैसे SC ST PWD एक सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए पेमेंट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्रोसीजर एप्लीकेशन आपको कैसे करना है इसमें आपको बताया जा रहा है। एप्लीकेशन करने का वीडियो मैं अलग से आप लोग के लिए पोस्ट करूँगा, उसमें वीडियो देख के अपना फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ दिया है जो जो आपको एक्चुअली फॉर्म अप्लाई करते नहीं अपलोड करना पड़ेगा। ओके, फॉर्म एक बार आपका अपलोड हो जाएगा तो आप दोबारा उसको एडिट नहीं कर सकते। इसमें अलग अलग यूनिट की तरफ से रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है और काफ़ी सारा स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि अब किसी एक यूनिट में अप्लाई कर देते हैं किसी भी पोस्ट में, फिर दूसरा यूनिट में जाके दूसरा किसी पोस्ट में अप्लाई करता है, या सेम यूनिट में किसी 2 पोस्ट में अप्लाई कर देता है। ऐसा नहीं चलेगा, किसी एक ही यूनिट में अप्लाई करना पड़ेगा और किसी एक ही पार्टिकुलर पोस्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। 2 पोस्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकता, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर ए पार्टिकुलर पोस्ट इज़ अलाउड। ओके, सिर्फ किसी भी यूनिट में आप पार्टिकुलर पोस्ट में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन कर सकते, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देख लीजिए इस बार आपका ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। नोट कर लीजिए ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इट शुड बी नोटेड दैट द कैंडिडेचर ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स वुड बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट। तो आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है और इसके लिए आप देख लीजिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ का होगा। रांची, लखनऊ, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, जम्मू, भुवनेश्वर, अमरावती, विजयवाड़ा, पटना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। इतने सारा जगह में आपका एग्जामिनेशन होगा तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस बार देखिए आपका सिर्फ OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, CBT होने का कोई चांस नहीं है। पहले CBT होता था। और इसमें देखिए आपका पेपर कैसे बनेगा। इसमें द OMR टेस्ट विल हैव 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में आपका होगा जैसे पहले भी होता था, डिसिप्लिन रिलेटेड और एप्टीट्यूड रिलेटेड। मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी और हिंदी एंड इंग्लिश में आपका टेस्ट होगा। 2 घंटा टाइम रहेगा, 120 मिनट का टाइम रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। और इसमें से 100 क्वेश्चन वुड बी मिक्स ऑफ योर कोर्स करिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग, मतलब 100 क्वेश्चन अपना ब्रांच से या अपना ट्रेड से या अपना सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। और 50 क्वेश्चन में आपका रहेगा जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। देखिए NFL का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखना है तो मेरा यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, अदरवाइज वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर है सभी पेपर का वीडियोज़ आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते, चेकआउट कर सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। और इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। एडमिट कार्ड आपको फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर जब आपका एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा तो इसमें देखिए आपका सिलेक्शन कैसा होगा। सिलेक्शन होगा आपका आउट ऑफ 150 आपका 75% मार्क्स लिया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन से और 25% आपका लिया जाता है स्किल टेस्ट से। ओके, ऐसे इसका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए मैं अलग से वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। देखिए फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी अगर आपको परेशानी होता है तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
और इसमें देखिए फॉर्म अप्लाई एक्चुअली शुरू हो रहा है आज से। फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 8 नवंबर 2024। इसका आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं 10 नवंबर 2024 और ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट करने का लास्ट डेट 11 नवंबर 2024। इसका बाद आपको फिर एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा। वो डेट अभी तक नहीं दिया है, लगभग 2-3 महीने में एडमिट कार्ड आ जाता है। और एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, मैं NFL सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, काफ़ी सारा वीडियोस मेरा यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है, कैसे आपको NFL एग्ज़ाम क्रैक करना, काफ़ी सारा वीडियोज़ है। तो मैं इस बार भी आप लोगों के लिए स्पेशल गाइड करूँगा, तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।